नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण, जय माता की, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो दोस्तों पंडित जी से आज जानेंगे नवरात्र के बारे में, क्योंकि नवरात्र की आज से शुरुआत हो गई है। तो इसमें आपको घट स्थापना कब करनी है, शुभ मुहूर्त क्या है, किस विधि से आपको ये घट स्थापना करनी है, सब जानकारी हम आपको देंगे। और शुरुआत आज के शुभ संयोग के साथ करते हैं। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को नव संवत्सर की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि आप सभी के ऊपर बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज से प्रारंभ हो रहे बसंत नवरात्रा में कैसे करें मां जगदंबिका की पूजा अर्चना, क्या है घट स्थापना का आज का शुभ मुहूर्त और किस सरल विधि से घट स्थापना करनी है, इन सब पे आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइएगा। शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ। दोस्तों, आज मंगलवार का दिन है, दिनांक 13 अप्रैल सन 2021। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है। आज से ही दुर्गा उपासना का महापर्व बसंत नवरात्रा आरंभ हो रहा है। आज से ही नव संवत्सर आरंभ हो रहा है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाले इस नवरात्रों को बसंत नवरात्रा कहा जाता है। नवरात्रा के 9 दिवस के अंदर माता के 9 स्वरूपों की पूजा करने का विशेष विधि विधान बताया गया है। साथ ही इन दिनों में जाप, पाठ, व्रत, अनुष्ठान, यज्ञ, दानादि शुभ कार्य करने से व्यक्ति को पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। नवरात्रा के इन प्रमुख 9 दिनों में जो व्यक्ति नियमित रूप से दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हो, माँ की पूजा पाठ करते हो, आराधना करते हो, 9 दिवस व्रत का पालन करते हो, माँ दुर्गा की कृपा से उन्हें सभी संकटों से, सभी कष्टों से, सभी रोगों से मुक्ति मिलती है। ऐसे समय में माँ दुर्गा की पूजा उपासना विशेष फलदायी मानी गई है। सभी संकटों को हरने वाली माँ न सिर्फ निरोगी काया बल्कि धन में वृद्धि, पारिवारिक शांति भी प्रदान करती है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ के लिए, कर्मचारियों में पदोन्नति के लिए, गृहस्थियों को घर में सुख शांति समृद्धि के लिए माँ दुर्गा की आराधना अवश्य करनी चाहिए। और आप सभी को कोरोना जैसे वायरस से बचने के लिए इन 9 दिवस के अंदर माँ दुर्गा की आराधना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि माँ की कृपा से ही सन 2020 को हमने पार किया और माँ की कृपा से ही माता रानी ने चाहा तो 2021 के कोरोना फेज को भी आप और हम सब पार कर लेंगे। तो 9 दिवस में माता की आराधना करना मत भूलिएगा। माता की आराधना इन जो 9 दिन हैं, इन 9 दिनों में आपको करनी है और आपको फायदा भी होगा। लेकिन आज जब शुरुआत हो गई है नवरात्र की, तो घट स्थापना कैसे करनी है, क्या मुहूर्त है, सबसे पहले पंडित जी ये जानना चाहिए। सबसे पहले हम मुहूर्त की बात कर लेते हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि इस बार बसंत नवरात्रा में घट स्थापना देवी पूजन का सबसे शुभ मुहूर्त आज कौन सा है। दोस्तों, देवी पुराण कहता है कि प्रातः काल में ही देवी का आह्वान करना चाहिए और प्रातः काल में ही द्विस्वभाव लग्न में ही घट स्थापना करनी चाहिए, पूजन करनी चाहिए। प्रातः काल ही देवी का विसर्जन करना चाहिए, घट विसर्जन भी प्रातः काल ही करना चाहिए। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा आज मंगलवार दिनांक 13 अप्रैल 2021 को सूर्योदय 6:09 पर हो चुका है और द्विस्वभाव मीन लग्न भी 6:12 तक रहेगा। अतः प्रातः 6 बजे से प्रातः 6:12 तक का घट स्थापना का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा। वो मुहूर्त निकल चुका है। अब अगला मुहूर्त आज का कब का है। द्विस्वभाव मिथुन लग्न में प्रातः 9:46 से प्रातः 9:46 से दोपहर के 12 बजे तक द्विस्वभाव मिथुन लग्न में घट स्थापना का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा।
9:46 से दोपहर 12 बजे के मध्य में आप सभी दर्शक घट स्थापना कर सकते हैं, देवी पूजन प्रारंभ कर सकते हैं। हमारे वो दर्शक जो अभिजीत मुहूर्त के अंदर घट स्थापना करना चाहते हैं, देवी पूजन प्रारंभ करना चाहते हैं, तो आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:02 से दोपहर 12:02 से दोपहर 12:52 तक रहेगा। तो दोपहर 12:02 से दोपहर 12:52 तक घट स्थापना अभिजीत मुहूर्त में की जा सकती है। हमारे वो दर्शक जो चौगड़िया मुहूर्त चाहते हैं, तो आइए जान लेते हैं चौगड़िया मुहूर्त। प्रातः 9:18 से प्रातः 9:18 से दोपहर 2:02 तक चर लाभ अमृत के चौगड़िए में भी घट स्थापना करी जा सकती है। और आज बहुत ही विशेष संयोग भी बन पड़ा है। आज सूर्योदय से दोपहर 2:19 तक, आज सूर्योदय से दोपहर 2:19 तक अमृत सिद्धि नामक अति शुभ योग रहेगा। तो ऐसे अमृत सिद्धि नामक अति शुभ योग में घट स्थापना करना, देवी पूजन करना, निश्चित तौर पर इस बार माता रानी के नवरात्र आए आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले रहेंगे। कोरोना वायरस जैसी बीमारी से आपको मुक्ति दिलाएंगे। आप सभी दर्शक इस शुभ मुहूर्त का ध्यान रखिएगा और लाभ उठाइएगा। जी, और पंडित जी ये तो आप हमें बता रहे हैं कि आज पूजन हमें कैसे करना है, नवरात्र कैसे शुरुआत करनी है, लेकिन साथ ही साथ अब हमारे कॉलर भी जुड़ गए हैं हमारे साथ, वो भी आपसे समस्याओं का हल चाहते हैं। और सबसे पहले कॉलर हंसराज ब्यावर से जुड़े हैं। हंसराज, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डेट ऑफ बर्थ और समय बताएं। नमस्ते पंडित जी। पंडित जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। 16/10/1976 शाम को 4:30 बजे। वापस बोले, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही। 16/10/1976 4:30 बजे का शाम को। प्रश्न पूछे। पंडित जी मेरी तरक्की नहीं हो रही है धंधे में, रोजगार में। मैं करता हूँ जो कोई सुविधा नहीं है। मैं जो भी कर सोचता हूँ वो काम नहीं होता है। 7 साल की बेटा आपको केतु की महादशा चल रही है। सन 2015 से आपको केतु की महादशा चल रही है। दिसंबर 2022 तक केतु की महादशा चलेगी। केतु मतलब सांप की पूंछ, टेढ़ी चलती, कभी भी सीधी नहीं चलती। इसलिए आपके जीवन में फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर, और केतु आपके धन भाव में बैठा है, इसलिए इतना उतार चढ़ाव कर रहा है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको फाइनेंशियल बेनिफिट हो, तो 2-3 चीजें हैं। एक तो लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में धारण करना है, छल्ला ऐसा जो खुला हुआ नहीं हो। दूसरा, 40 दिन का नियम बांधिए पक्षियों को दाना खिलाने का। 40 दिन सुबह अपने हाथ से पक्षियों को दाना खिलाइए। रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन कीजिए, दाल की कचौरी, दही, इमरती चढ़ाइए। 11 रविवार ये कीजिए। आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बिल्कुल सुधर जाएगी। जो भी आपकी हर्डल्स हैं, जो भी रुकावटें हैं, वो स्वतः ही खत्म हो जाएंगी इन सरल उपायों से। जी, और झारखंड से भी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं पंडित जी। बेटी के लिए जानना चाहते हैं, प्रिया इनका नाम है बेटी का, और 25/6/1995 डेट ऑफ बर्थ बताते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। आपकी बेटी का समय बताएं और फिर सवाल पूछें। जी प्रणाम पंडित जी। शुभ आशीर्वाद जी, मेरी बेटी का नाम प्रिया झा है। 25 जून 1995 उनका जन्मदिन है। रात 9:32 दिन रविवार है। रात को 9:32 पर। जी, प्रश्न पूछे। प्रश्न पूछना है कि क्या वो मांगलिक है, दूसरा उसका कैरियर और विवाह का योग कैसा है। देखिए, जहाँ तक आपकी बच्ची का जन्म कुंडली का सवाल है, निश्चित तौर पे बच्ची मांगलिक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मंगल बच्ची के अष्टम भाव के अंदर बैठा हुआ है। 18 साल की राहु की महादशा भी इस बच्ची को चल रही है, लेकिन इसकी जन्म कुंडली में इसके कार्य क्षेत्र का जो स्वामी है शुक्र स्वग्रही होकर बैठा है। अगर ये गवर्नमेंट कंपटीशन के लिए तैयारी करती है, अभी 7 जनवरी 2021 से जनवरी 2024 तक राहु की महादशा शुक्र का अंतर शुरू हुआ है। इसके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय अगले 3 साल 2021, 22, 23, ये 3 साल इसके जीवन के टर्निंग पॉइंट साबित हो सकते हैं। इसको कंपटीशन की तैयारी करवाइए। निश्चित तौर पर आपकी 7 पीढ़ियों में कोई कन्या इतनी आगे नहीं बढ़ी होगी जितनी ये बच्ची आगे बढ़ेगी, और आप पिता का नाम रोशन करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मंगल है, मंगल की चिंता न करें। मांगलिक दोष होना या मांगलिक योग होना कोई अशुभ चीज नहीं होती। ऐसे बच्चों में अडामेंसी का कैरेक्टर होता है, इन्हें अगर रास्ता दिखा दो तो ये जग जीत जाए। ओवरऑल सब कुछ अच्छा है। कि लैपिस लजोलिया राहु के लिए मध्यमा उंगली के अंदर 5.25 रत्ती का चांदी में मिडिल फिंगर में बना के रखें।
हर रविवार को कुत्तों की जो स्ट्रीट डॉग होते हैं उनको बिस्कुट खिलाएं, सरल उपाय कीजिएगा। बहुत बढ़िया कुंडली, हमारा पूरा आशीर्वाद आपकी बच्ची के साथ। जी हाँ पंडित जी, दिलीप जी एमपी से यानी मध्य प्रदेश से जुड़ गए हैं और ये अपना डेट ऑफ बर्थ 9/9/1968 बताते हैं और शाम 4 बजे का समय है। दिलीप जी बहुत बहुत स्वागत, सवाल पूछिए। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। पंडित जी कंस्ट्रक्शन का काम करना चाहता हूँ, तो चलेगा कंस्ट्रक्शन का काम? देखिए, जहाँ तक दिलीप जी आपकी जन्म कुंडली के अंदर शनि जो है वो नीच का होकर बैठा है, कंस्ट्रक्शन जैसी लाइन जिसमें मशीनरी भी उसके अंदर इन्वॉल्व होगी, ये चीज़ें आपको सूट नहीं करती है। लोहा मशीनरी आपको सूट नहीं करता है। मंगल की महादशा आपको चल रही है और मंगल की महादशा में भी गुरु का अंतर है। आपकी जन्म कुंडली में 2 ग्रह नीच के हैं, शनि नीच का और भाग्य स्थान में शुक्र भी नीच का होकर बैठा है और साथ में मंगल भी नीच का है। 3 ग्रह नीच के। यू कैन बी ए गुड मैनेजर बट यू कांट बी ए गुड प्रोपराइटर। आप अपने नाम से कभी भी व्यापार नहीं करें, आपको लाभ नहीं होगा। आप नौकरी कर सकते हैं और व्यापार करना है तो परिवार में किसी और सदस्य के नाम से आप व्यापार कीजिए। और मंगल जो नीच का उसी की महादशा चल रही है। एक पन्ना रत्न सीधे हाथ में धारण करके रखिए। पन्ना रत्न सीधे हाथ के अंदर सबसे छोटी उंगली में धारण करके रखिए। डायमंड बिल्कुल नहीं पहनना है। व्हाइट मूंगा, सफेद मूंगा चांदी के अंदर अनामिका उंगली के अंदर धारण करें। मंगलवार का शनिवार का नियम मान लीजिए सुंदरकांड का पाठ करना है। शुक्रवार को 10 वर्ष से कम की कन्याओं को कुछ ना कुछ गिफ्ट देना है और बिजनेस अपने नाम से भूल के भी मत कीजिएगा। जी तो पंडित जी कॉलर तो हमारे साथ जुड़ ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो आज हमारी विशेष चर्चा है या यूँ कहें आज नवरात्रि की शुरुआत हो गई है तो दर्शकों को जानकारी देना भी बहुत ज़रूरी है कि आज कैसे वो घट स्थापना करें। तो आपसे जानना चाहेंगे कि जो शुभ मुहूर्त आपने बताया है उसमें घट स्थापना कैसे करनी है। जी बिल्कुल, आइए अब जान लेते हैं घट स्थापना की सरल विधि। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से घट स्थापना की सरल विधि रहेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज बसंत नवरात्रा का पहला दिन है, प्रतिपदा तिथि है और प्रतिपदा तिथि पर घट स्थापना की जाती है। तो आज प्रतिपदा तिथि पे अब आप उठ गए होंगे और उठ गए हैं तो जल्दी से स्नान वगैरह कर लीजिए। स्नान नित्य क्रम से निवृत्त होकर अपने जो मुहूर्त मैंने आपको बताया है उस शुभ मुहूर्त पर अपने पूजा स्थान पर सबसे पहले आज आपको घट स्थापना करनी है। स्नान करके गाय के गोबर से पूजा स्थल का लेपन कीजिएगा। अब आजकल कोई नहीं करता है गाय के गोबर से, तो गंगा जल मिले जल से, शुद्ध पानी से अपने पूजा स्थान की अच्छे से साफ सफाई कर लीजिएगा। पूर्व दिशा की तरफ मुख करके किसी गर्म आसन के ऊपर बैठ जाइएगा। घट स्थापना के लिए पवित्र मिट्टी से वेदी का निर्माण कीजिएगा। उस वेदी के अंदर जौ और 7 प्रकार के अनाज, उन सबको मिलाकर उस वेदी में मिट्टी डालकर, पवित्र मिट्टी, साफ मिट्टी डालकर उसमें जौ और 7 तरह के अनाज उसमें बो दीजिएगा। उसी वेदी के मध्य में सोने, चांदी, तांबे या मिट्टी के कलश को, जो भी आपकी शक्ति हो उसके अनुसार आप सोने का कलश भी रख सकते हैं, चांदी का भी रख सकते हैं और मिट्टी का कलश तो रखते ही हैं। उस वेदी के मध्य में उसको स्थापित कर दीजिए। उस कलश के नीचे 7 प्रकार के अनाज और जौ बोए जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जो धीरे धीरे 10वीं तक उग जाएंगे और 10वीं तिथि को उनको काटा जाता है। जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, स्वधा, नमोस्तुते। इसी मंत्र जाप से परिवार को सुख, संपत्ति, आरोग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कलश को भगवान श्री गणेश का प्रतिरूप माना गया है, इसलिए सबसे पहले कलश का पूजन किया जाता है। कलश लेकर उसमें पूर्ण रूप से जल भरना है, गंगा जल डालना है, सुपारी डालनी है, 1 आध सिक्के डालने हैं, दुर्वा डालनी है, हल्दी की एक गांठ उस कलश में डालकर रख दीजिए। कलश के मुख पर एक नारियल जटा वाला लेकर उसको लाल वस्त्र यानी लाल चुनरी में लपेटकर कलश के ऊपर रखना है। नारियल का मुख नीचे की तरफ रखने से शत्रुओं में वृद्धि होती, ध्यान रखिएगा। और नारियल का मुख ऊपर की तरफ रखने से रोग बढ़ते हैं। नारियल का मुख पूर्व की तरफ रखने से धन का विनाश होता है। इसलिए नारियल की स्थापना सदैव इस प्रकार करनी चाहिए कि उसका मुख साधक की तरफ हो।
हम अगर पूजा कर रहे हैं तो नारियल का मुख यानी नारियल को आड़ा रखना चाहिए, इसे खड़ा कलश में कभी नहीं रखना चाहिए और उसका जो मुख है वो हमारी तरफ होना चाहिए। ऐसा मुख जो पेड़ की टहनी से जुड़ा होता है उसको मुख कहते हैं। कलश के चारों तरफ पंच पल्लव अर्थात अशोक वृक्ष या आम के 5 पत्ते कलश के चारों तरफ लगा दिए। एक चौकी अथवा बाजोट की स्थापना कर लीजिएगा, उस पर लाल वस्त्र बिछाकर अक्षत यानी चावल से अष्टदल बनाकर उस पर माँ दुर्गा की या आपकी कुल देवी की तस्वीर को स्थापित कर दीजिएगा। देवी प्रतिमा स्थापित करके उनके दोनों तरफ दाईं ओर देवी माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश और विजया नामक योगिनी की प्रतिमा को स्थापित कीजिए या मूर्ति या तस्वीर की स्थापना कीजिए और बाईं ओर भगवान कार्तिकेय की, देवी माँ सरस्वती और जया नामक योगिनी की प्रतिमा की भी स्थापना करनी है। घट स्थापना के साथ अखंड दीपक की स्थापना भी आपको करनी है। पूजा के समय शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइएगा, उसका गंध अक्षत पुष्प से पूजन करिएगा। सबसे पहले देवी पूजा का संकल्प कीजिएगा, उसके पश्चात भगवान गणेश जी की पूजन करनी है। तत्पश्चात वरुण देव की, षोडश मातृका की, नवग्रह की, भगवान विष्णु की, भगवान राम की, भगवान हनुमान की, अपने पितृदेवताओं की, प्रधान कलश देवताओं की एक एक करके पूजा करनी है। भगवान शंकर की पूजा के बगैर कोई भी पूजा पूरी नहीं मानी जाती है, तो भगवान भोलेनाथ की भी पूजन अर्चन करनी है। उसके पश्चात देवी का आह्वान करना है, देवी की षोडशोपचार पंचोपचार पूजन करनी है। आसन, पाद्य, अर्ध, आचमन, स्नान, वस्त्र, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, निवेद, आचमन, तांबूल, निरांजन, पुष्पांजलि, नमस्कार आदि प्रार्थना आदि उपचारों से देवी पूजन करना है। देवी को कनेर और सुगंधित पुष्प बहुत प्रिय हैं, इसलिए इन्हीं पुष्पों का प्रयोग कीजिए। पूजन के पश्चात माँ दुर्गा की अपने परिवार सहित आरती करें, पुष्पांजलि करें और दुर्गा के मंत्रों का लेकर जाप करें। इस प्रकार आप पूजन को संपूर्ण कर सकते हैं। जी, तो पूजन आपको कैसा करना है ये तो आपको बताया पंडित जी ने, लेकिन साथ ही साथ पंडित जी हमारे साथ दर्शक भी जुड़ रहे हैं और लगातार अपनी समस्या का हल चाहते हैं। तो कल्पना अजमेर से जुड़ गई हैं, बेटे अभिनव के लिए ये जानना चाहती हैं। 18/12/1992 डेट ऑफ बर्थ और सुबह 10:05 का समय है। बहुत बहुत स्वागत है कल्पना जी, सवाल पूछिए। नमस्कार पंडित जी। जय श्री कृष्णा बेटा। हाँ पंडित जी, मुझे अपने बच्चे के लिए पूछना है, इसका कैरियर आगे कैसे रहेगा? अभी तो समय अच्छा नहीं चल रहा और जिद्दी भी बहुत है बच्चा। देखिए, 2 चीजें हैं। आपके बच्चे की जन्म कुंडली में भाग्य स्थान में गज केसरी योग बना हुआ है, चंद्र गुरु, और गुरु की ही महादशा चल रही है। इस बच्चे को बहुत भाग्यशाली बच्चा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बच्चा जीवन में काफ़ी राइज करेगा, तरक्की करेगा, उन्नति करेगा। अगर गवर्नमेंट कंपटीशन में जाता है तो सरकारी नौकरी में भी उच्च पद हासिल कर सकता है। इस वर्ष दिसंबर 2021 के पश्चात गुरु की महादशा चल रही, लेकिन कोई भी दशा अपनी अंतरदशा में शुभ फलों नहीं देती है। तो गुरु में गुरु का अंतर दिसंबर 2021 में खत्म होगा। फिर 2024 तक गुरु में शनि शुरू होगा। डेट विल द टर्निंग पार्ट ऑफ द लाइफ। तो इस बच्चे की जन्म कुंडली में और किसी तरह का कोई दोष नहीं है। एक पुखराज रत्न इसको इंडेक्स फिंगर के अंदर इसको पहना दीजिए और घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक अवश्य जलाइएगा। ये बच्चा आपकी 7 पीढ़ियों का नाम रोशन करेगा, लेकिन इसका अच्छा समय दिसंबर 2021 इस वर्ष के अंत से शुरू होगा। तो इसको बोलिए कि जो भी काम कर रहा है अच्छे से करता रहे, अगले वर्ष से ये पीछे मुड़ के नहीं देगा। जी, और पंडित जी प्रेम सुख जोधपुर से भी जुड़ गए हैं, वो भी अपना समस्या जानना चाहते हैं। शाम को 4 से 5 बजे के बीच का समय बताते हैं। डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, लेकिन विक्रम संवत 2015 बताते हैं। जी, प्रश्न पूछिए। जी, प्रेम सुख जी स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। पंडित जी जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। पंडित जी सुबह का 4 से 5 मिनट। जी, आप प्रश्न पूछिए, मैं आपका प्रश्न का जवाब देता हूँ। प्रथम मैं 3-4 साल से बीमार रहता हूँ, दवा लेता हूँ तो भी लगती नहीं है। देखिए, प्रश्न कुंडली मैंने आपकी बनाई है अभी इस वक्त के समय के अनुसार, और निश्चित तौर पे आपका प्रश्न आपके शरीर से ही संबंधित आता है। बुध नीच का होके बैठा है, जिसके कारण आपको नाना प्रकार की शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और चूंकि अभी केतु की महादशा चल रही है, प्रश्न कुंडली की मैं बात कर रहा हूँ, प्रश्न कुंडली के अनुसार आप दिसंबर 2022 1.5 साल का समय आपका थोड़ा सा और खराब रहेगा। यदि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ रहना चाहते हैं तो तुरंत प्रभाव से इसी नवरात्रा में किसी भी बुधवार के दिन अपने हाथ से गौशाला जाइएगा और आपका जितना वजन है उस वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला के अंदर कर दीजिएगा।
अपने हाथ से गौ माता को गुड़ खिलाइएगा। साल में एक बार अपने वेट के बराबर, वजन के बराबर गुड़ का दान करेंगे, उस साल दवाइयों का खर्चा 0 हो जाएगा। सोते समय सिर पूरब दिशा में रखिएगा और घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक जलाइए। हर बुधवार का आपको फास्ट करना। ये सरल से उपाय शुरू कीजिए, निश्चित तौर पर स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। जी, तो ये तो आपको जानकारी दी, उम्मीद करते हैं आप सभी के ये काम आएगी और आगे भी आपको बताएंगे कि जब नवरात्रा है तो कौन से देवी के मंत्रों का जाप आपको करना है और आपकी समस्याओं के हल भी आगे देंगे। लेकिन यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, अब बात कर लेते हैं देवी के उन मंत्रों की जिनसे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। ये जल्दी से मैं आपको पुष्पांजलि मंत्र बताता हूँ। पूजा अर्चन करके हाथ में पुष्प लेके, ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा। ओम जयंती माफ कीजिएगा, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन मंत्रों के उच्चारण के साथ पुष्पों को माता रानी को अर्पण कर दें और अंत में पूजा में अनजाने में हुई कोई भी गलती के लिए क्षमा प्रार्थना करें और उनसे शुभ आशीर्वाद की मंगल कामना करें। पूरे 9 दिवस तक माँ दुर्गा की साधना करें, मंत्र जाप करें। प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पूर्ण पाठ करने सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। संध्या काल में माता रानी को भोग लगाकर आरती करें। नवरात्रा ही शक्ति पूजा का समय है, इसलिए नवरात्रा में इन शक्तियों की पूजन करना चाहिए। इस तरह पूजन करने से माँ भगवती अति प्रसन्न होती है, अपने भक्तों की हर मुराद को पूरी करती है। विधि विधान से माँ का पूजन करने से कार्य सिद्ध होते हैं, मन को शांति मिलती है, कोरोना जैसे बीमारी से मुक्ति मिलती है। नवरात्रा में माँ दुर्गा के साथ भगवान श्री राम, हनुमान जी की आराधना भी फलदायी बताई गई है। सुंदरकांड का पाठ, रामचरितमानस, अखंड रामायण से आप सभी को लाभ प्राप्त हो सकता है, मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सकती है। जी, तो पंडित जी, ये तो आपने हमें बताया कि कौन सा मंत्र जो है हमें वो जाप करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ नवरात्र हैं तो उनमें हमें क्या ख्याल रखना है, विशेष ध्यान क्या रखना है? देखिए, नवरात्रा का जो समय चल रहा है, एक तो 9 दिवस तक कोशिश करें कि दिन में केवल एक बार सात्विक भोजन करना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। नवरात्राओं में बाल नहीं कटवाने चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए। ब्रह्मचार्य का पूर्ण पालन करना चाहिए। नवरात्रा के दिनों में प्रतिदिन नैवेद्य, चना, हलवा, खीर आदि से भोग लगाकर कन्याओं को, बटुक को भोजन कराना चाहिए। नवरात्राओं के दौरान कुमारी कन्याओं को भोजन कराने की परंपरा है। 3 वर्ष से 9 वर्ष की कन्याएं साक्षात माता का स्वरूप मानी जाती है। इसलिए नवरात्रा के 9 दिवस तक आप 1 से लेकर 9 कन्या तक घर में आमंत्रित करके आप उनके चरणों की पूजा करके आप उन्हें भोजन अवश्य कराइएगा, दक्षिणा अवश्य दीजिएगा। जी, तो ये तो आपको पंडित जी ने बताया कि नवरात्र पे आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और अब जल्दी से जो मंत्र है माँ देवी के, वो भी जान लेते हैं। सबसे पहला और मुख्य मंत्र है नवाण मंत्र। पूरा दुर्गा सप्तशती का सार इस मंत्र में छुपा हुआ है। आप कुछ भी नहीं करें 9 दिवस के अंदर, खाली इस मंत्र को मन मन में जाप करते रहे, सभी समस्याओं से चमत्कारिक रूप से मुक्ति मिल जाएगी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र के बगैर देवी से संबंधित कोई भी अनुष्ठान सफल नहीं होता, सिद्ध नहीं होता है।
तो पूरे 9 दिवस में इस मंत्र को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। जी, तो ये तो आपको जानकारी दी कि आज जब नवरात्र शुरू हो चुकी हैं तो कैसे आपको देवी की आराधना करनी है, माँ भगवती की पूजा करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। आप सभी दर्शकों को पुनः एक बार बसंत नवरात्रा की शुभकामनाएं और नव संवत्सर, रावण नामक नव संवत्सर की हार्दिक शुभकामनाएं। मंगल नाम का ग्रह इस बार अधिपति है, निश्चित तौर पे आपके जीवन में भी मंगल आएगा इस नव वर्ष में, यही आशा करते हैं। जी, और पंडित जी से हम इन 9 दिनों में जानते रहेंगे कि कैसे आपको माँ भगवती की पूजा करनी है, कैसे ये 9 दिन आपको माँ की पूजा विशेष तौर पे करनी है जिससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। फिलहाल के लिए हमारे इस खास शो में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।